वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको मैथ्यू पेरी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैथ्यू पेरी के प्रियजनों और सह कलाकारों का कहना है कि 54 वर्षों की आयु में उनकी मृत्यु से वे हताश हो गए हैं। अमेरिकी अभिनेता जो 19 के दशक के हिट शो फ्रेंड्स में चैंडलर बिंग की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, अपने एलए स्थित घर पर मृत पाए गए। सिटकॉम में रचनाकारों ने कहा कि वो एक शानदार प्रतिभा थे और हमेशा कैमरे में सबसे मज़ेदार व्यक्ति थे, जबकि उनके परिवार ने कहा कि वह दुनिया में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। हाल ही के वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बोलने के लिए पेरी की प्रशंसा की गई थी। फ्रेंड्स, जिसने न्यूयॉर्क में रहने वाले 6 दोस्तों के भाग्य का अनुसरण किया, जो 1994 से 2004 तक प्रसारित हुआ और युग की सांस्कृतिक कसौटी बन गया। अकेले अमेरिका में 52 मिलियन से अधिक दर्शकों ने 2004 के समापन समारोह को देखा, जिससे यह सबसे अधिक देखा जाने वाला टीवी एपिसोड बन गया। नई शैली का संदर्भ देते हुए उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि समाप्त की। यह वास्तव में एक है जहां हमारे दिल टूटे हैं। पीपुल पत्रिका को 2000 जारी के एक बयान में उनके परिवार ने कहा कि वे दिल टूट गए थे। उन्होंने कहा, मैथ्यू ऐसा लेकर आए, एक अभिनेता और दोस्त दोनों के रूप में दुनिया को बहुत खुशी हुई। पेरी के प्रशंसक उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और हम उनके ज़बरदस्त प्यार की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे कहा, अभिनेत्री ग्वेनेथ पाल्ट्रो ने साझा किया कि कैसे उन्होंने और पेरी ने 1993 में एक साथ जादुई गर्मी बिताई थी, जहां वे तैरकर अंदर आए थे, खाड़िया साझा बियर और लंबी घास के मैदान में चूमा। उसने फ्रेंड्स के पायलट को गोली मार दी थी, लेकिन यह अभी एक प्रसारित नहीं हुआ था। वह घबराया हुआ था, उम्मीद कर रहा था कि उसका बड़ा ब्रेक बस होगा। कोने के आसपास वो था। उन्होंने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि मैथ्यू लंबे समय तक शांति में रहेगा। मैं वास्तव में शांति में हूँ। मैगी व्हीलर, जिन्होंने ऑन स्क्रीन प्रेमिका जेनिस का किरदार निभाया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत कम में इतने सारे लोगों को खुशी दी। जीवन भर जीवित रहने के लिए मॉर्गन फेयरचाइल्ड, जिन्होंने पेरी की ऑन स्क्रीन माँ और कामुक उपन्यास लेखिका नोरा बिंग की भूमिका निभाई, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे बेटे मैथ्यू पेरी की असामयिक मृत्यु के बारे में उन्होंने कहा, इतने शानदार युवा अभिनेता को खोना एक सदमा है। पगेट ब्रूस्टर, जिन्होंने फ्रेंड्स की छठी सीरीज में कैथी की भूमिका निभाई, उन्होंने कहा कि पेरी शांति से नहीं बैठेगी क्योंकि वह पहले से ही वहाँ सभी को हंसाने में बहुत व्यस्त है। एक्स पर एक पोस्ट में, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उन्होंने लोगों से पेरी के 2022 संस्मरण फ्रेंड्स लवर्स एंड द बिग को पढ़ने का आग्रह किया। टेरिबल थिंग इसे अपनी मदद करने की विरासत बताते हैं। किताब में उनके अचानक प्रसिद्धि पाने के दौरान दर्द निवारक दवाओं और शराब की लत से उनके संघर्ष का वर्णन किया गया है। पेरी को नशीली दवाओं के उपयोग के कारण 2018 में दांत के फटने सहित स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव हुआ, जिसके लिए कई समस्याओं की आवश्यकता पड़ी। 2016 में उन्होंने BBC रेडियो 2 को बताया कि ड्रिंक के कारण उन्हें फ्रेंड्स के दौरान फिल्मांकन के 3 साल याद नहीं रहे। नशे की हालत से जूझ रहे अन्य लोगों की मदद करने के पेरी के प्रयासों को अभिनेता हैंक आजरिया की और से दी गई श्रद्धांजलि में दर्शाया गया। आजरिया ने कहा कि जब यह जोड़ी पहली बार एल में आई तो पेरी एक भाई थी और खुलासा किया कि यह पेरी थी जो उसे ले गई थी। उनकी पहली अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुलाकात तब हुई जब वे नशे की लत से जूझ रहे थे। एक्स पर एक पोस्ट में उसने लिखा, वह स्क्रीन के बाहर भी उतना ही मजा किया था जितना कि वह स्क्रीन पर था। वो वास्तव में मेरे प्रति दयालु था। मेरे पास एक सप्ताह था जहां मुझे काम में कुछ परेशानी हो रही थी और वह मेरे पास आया और मुझसे वो कहा कि मैं चिंता न करूं क्योंकि उसके पास मेरा फ़ोन है।
सभी को हंसाने के लिए धन्यवाद मैथ्यू। आपने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला। फ्रेंड्स कास्ट 2021 में एक टेलीविजन पुनर्मिलन के लिए फिर से एकजुट हुआ, जहां पेरी ने एक बार फिर अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए बारे में बात की। उन्हें घबरा जाने और ऐसा महसूस होना याद हो आया कि जैसे मैं मर जाऊंगा अगर दर्शक उनकी एक पंक्ति पर नहीं हंसते। उस समय उनकी मानसिकता को स्वस्थ नहीं बताया गया। शो में पुनर्मिलन विशेष में फ्रेंड्स के कलाकार छवि स्रोत टेरेंस पैट्रिक, HBO मैक्स पेरी 2021 में शो के रियूनियन स्पेशल के लिए अपने फ्रेंड्स के सहपाठियों के साथ फिर से जुड़े। LA टाइम्स और TMZ, जिसने सबसे पहले रिपोर्ट की थी कि पेरी की मृत्यु हो गई है, ने कहा कि अभिनेता को हॉट टब में बेहोश पाया गया था। लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता BBC को बताया कि पहले प्रतिक्रियाकर्ता प्रशांत क्षेत्र के एक पते पर गए। पहले सेट क्षेत्र में एक अज्ञात प्रकार के जल आपातकाल के संबंध में, लेकिन पेरी का नाम नहीं लिया गया। कुछ दिन पहले प्रकाशित पेरी की अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्हें छत पर बने पुल में आराम करते हुए दिखाया गया है, तब से इसने आकर्षित किया है। पेरी ने अपने माता पिता जॉन बेनेट पेरी और सुजैन पेरी को छोड़ दिया, जो बचपन में ही अलग हो गए थे। उनके पास थे सौतेले भाई बहन। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।